जय मसीह Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज फास्टिंग एंड डे नाइट फास्टिंग का कौन सी दिन है? दूसरा दिन। आपका चेहरा देखे लगे नहीं रहा, आप फास्ट कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं। आज पासी सुबह कह रहे थे कि फास्टिंग करो बट उसमें अगर प्रार्थना नहीं होगा तो फिर थके थके लगोगे। मैं आज सुबह आते हुए पास्टर को एक पास्टर के बारे में शेयर कर रहा था। मैं एक पास्टर को बहुत उनकी किताब पढ़ता हूँ, उनसे बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। बिशप डैग हॉवर्ड मिल्स मेडिकल डॉक्टर है, तो फास्टिंग बहुत करते हैं वो, मैन ऑफ गॉड। तो उन्होंने एक बार बोला, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने 3 days का डे एंड नाइट फास्टिंग रख लिया। उधर दूसरी दिन एक दिन झेल लिया, दूसरा दिन झेल लिया, तीसरा दिन वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा। मतलब इतना थक गया बंदा। दिन में पढ़ना है, कॉलेज जाना है, रात को पेशेंट्स भी देखना है, जो इंटर्न्स को पेशेंट देखना होता है। उसके बाद कह रहा है तीसरे दिन में उठ ही नहीं पा रहा। मेरा मम्मी आया हुआ था मुझे मिलने के लिए, तो जो कॉलेज की साइड में जो खिड़कियां हैं, मम्मी आकर दरवाजे में खटखटा रहे, पता ही नहीं चल रहा। फिर मम्मी ने दरवाजे के पास आके बताया, आवाज लगाया, बोलते मैं तो ऐसे क्रॉल करके जाके दरवाजा खोला, ताकत है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा यार लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, 3 दिन उपवास प्रार्थना लोग कैसे कर सकते हैं। तो उनको किसी ने समझाया, बिना प्रार्थना करके उपवास करोगे तो थक जाएगा। सो अगली बार, क्योंकि वो वचन भी समझ आ गया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से भी जिंदा रहता है। तो हम रोटी जो वचन खाएंगे तो भी उसी में से भी हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी में से भी ताकत और एनर्जी मिलेगा। मैं बोला अगली बार कुछ महीनों के बाद, मैंने बोला पहला फिर मुझे हिम्मत नहीं आया करने के लिए। अगली बार जब मैंने उपवास और प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, अन्य भाषा किया, मतलब 3 days कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा एनर्जी के साथ था। तो की है प्रार्थना। सो आप मेरे प्रियो इसी टाइम प्रार्थना करना भूलना नहीं। दोपहर आप खाना खाते उस टाइम प्रार्थना करिए, शाम को प्रार्थना करिए। और कल शाम को हम चर्च में लिविंग वाटर सभा के बाद चर्च में लंगर खा के हम खोलेंगे, और ये पवित्र टाइम होगा, अमेजिंग काम होगा। और लिविंग वाटर सभा के लिए भी हम आपको इनवाइट करते हैं। पास आप भी शेयर करना और चाहते उसी के साथ आप जानते हैं कि शाम को भी 1 घंटे का टंग स्प्रेड है। सो 5 to 6 हम फिर लाइव आएंगे और अमेजिंग टाइम होगा। जैसे पास्टर ने बोला, ये अगस्त का महीना अमेजिंग अगस्त है, और जैसे हम फास्टिंग रख रहे हैं, अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एस्थर ने भी जब अपने लोगों को बोला कि तुम फास्टिंग करो, तो वो उस सीजन में जब जा रहे थे, वो भी एक अमेजिंग टाइम था, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि विक्ट्री हमें मिल चुका है। सो जैसे हम भी ये फास्टिंग रख रहे हैं, एज अ चर्च, एज अ मिल के हम फास्टिंग कर रहे हैं। आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, किसी और देश से जुड़ते हैं, किसी और गांव से जुड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट से जुड़ते हैं, जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप फास्टिंग में जाइए, क्योंकि फास्टिंग में वो पावर, वो सामर्थ मिलती है जो हमारा शरीर नहीं कर पाता, या हमारी काउंसलिंग एडवाइजर्स नहीं कर पाते। जो कार्य हम अपने शरीर के द्वारा नहीं कर पाते हैं, वो फास्टिंग करके दिखाता है, और अमेजिंग टाइम है ये समय। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, एस्थर ने प्रार्थना किया, डेविलिश प्लान जो हमान लेके आ रहा था वो खत्म हो गया, शैतानी प्लान। और शैतान बहुत बार, शैतान की एक स्ट्रेटेजी है, आपको उसके खिलाफ प्रार्थना करने भी नहीं देता। वो उसको पता है प्रार्थना में पावर है, वो षड्यंत्र रचाता है, वो बताता है यार प्रार्थना क्यों कर रहा है, ऐसे बात क्यों कर रहा है। तो हर डेविलिश प्लान, इसी टाइम आपने प्रार्थना करना, हर शैतानी हमान सेरेश, हर शैतानी सिस्टम्स जो एक्टिवेटेड है वो सारे फेल हो। एक चीज याद रखना, हमारी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं। मनुष्य प्रभु ने मेरी और आपके रूप में बनाया गया, वो हमारा भाई है, वो हमारा बहन है। तो किसी मनुष्य से नहीं, उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रहा है, उस स्पिरिट उसको छोड़ के जाए, काम करे। शैतानी सिस्टम के खिलाफ प्रार्थना करना, और हर डेविलिश फ्रेंडशिप टूटे उसके लिए प्रार्थना करना। और जो हमें आशीष देने वाला व्यक्तिया है, जैसे राजा आशीष देना था एस्थर को, उसका नींद उड़ गया। आज प्रार्थना करेंगे, पिता हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, जो हमें आशीष देने वाला व्यक्तियां, हमें आशीष देने वाला संस्था है, ग्रुप, जब तक हमें आशीष ना दे उनको नींद ना दे दो। और एक बात मैं इसके बीच में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, परमेश्वर महान कार्य आपके लाइफ में करके दिखाएंगे, महान कार्य करके दिखाएंगे। और डेविल इज रियल, और सातान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो बताता है वो है ही नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब ह्यूमैनिटी है, ये सब ऐसे ही है। नो नो नो, वो वारफेयर में आपको पता होना चाहिए, प्रे 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 एंड फास्ट, प्रे एंड फास्ट, प्रे एंड फास्ट, और आप बढ़ने वाले। अमेजिंग ऑगस्ट है, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे।
और पिता ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, एनर्जी दे, ये आगे बढ़ते 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 जाए। ग्लोरियस दिनों में हम देखेंगे यीशु के सामर्थ्य के नाम। ब्लेसिंग्स ऑन यू। मेरा खुदा आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। रिमेंबर दिस, पहला पीटर में लिखा गया, मैं और आप आशीष की वारिश है और आशीष को एक्सपीरियंस करने के लिए बुलाया गया। सो वी आर सन्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वी आर कॉल्ड टू एक्सपीरियंस ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। अमेजिंग देव आपका यीशु के सामर्थ्य नाम।